हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, कल आपका स्टेट का रिजल्ट आ गया। पेपर 1 पेपर 2 जिनका भी होगा वो अपना रिजल्ट देख ही लिए होंगे। अब यहाँ पे पेपर में दिया हुआ है बीपीएससी जो टीआरई 2 है, यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो नई आने वाली है उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेपर के माध्यम से क्या न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। बोल रहा है इसमें कि 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति का रोस्टर क्लियर, यानी जो शिक्षक नियुक्ति है नई, इसका रोस्टर क्या हो गया है, क्लियर कर लिया गया है। के पाठक ने की रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा। के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव है, इन्होंने इस रोस्टर की समीक्षा की है। इसी हफ्ते बीपीएससी को जाएगी रिक्तियाँ, यानी बीपीएससी को इसी हफ्ते जितनी भी रिक्तियाँ हैं वो उसका डाटा जाएगा बीपीएससी को। फिर बोल रहा है स्टेट पास होने वाले अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले। अब स्टेट पास होने वाले जो अभ्यर्थी हैं इनकी बल्ले बल्ले कैसे हैं, चलिए हम लोग इस पेपर के माध्यम से देखेंगे। बोल रहा है राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6ठी से 12वीं कक्षा के 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते रिक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी, यानी इसी हफ्ते जो रिक्तियाँ है उसको बीपीएससी को भेजने का योजना बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए इसमें आवेदन कर सकेंगे, यानी जो स्टेट पास हैं वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए इसमें आवेदन कर सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ एक ज़िले में ही रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है, यानी कुछ एक दो ज़िले हैं जहाँ पर रोस्टर अभी क्लियरेंस नहीं हो पाया है। समीक्षा में इन जिलों की स्थिति सामने आने के बाद संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि इन जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होते ही बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक के चयन के लिए सामान्य प्रशासन के जरिए अधियाचना को भेज दिया जाएगा। यानी एक दो जिले में जो अभी काम बाकी है अगर हो जा रहा है उसके बाद से ये अधियाचना जो है उसको भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे दे रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6ठा से 12वीं कक्षा तक 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। 6ठा से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 31,000 पद और 9वीं 10वीं यानी माध्यमिक के शिक्षकों को 18,880 पद पर 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक के शिक्षक 18,830 पद हैं। ठीक, इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अवकाश से लौट आए हैं। आप सभी को पता ही होगा के पाठक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने गए थे, अब वहां से लौट कर आ गए हैं। मंगलवार को शिक्षा विभाग में पहुंचे तो उन्होंने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। खासतौर पर बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक नियोजन के लिए भेजी जाने वाली अधियाचना की तैयारी एवं संबंधित मामलों के संदर्भ में जानकारी ली। साथ ही इसके रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी भी दी। के पाठक ने इसका जो रोस्टर क्लियरेंस है इसकी जानकारी भी दिया है। इस दौरान सभी विभागीय एवं निदेशालयों के अफसर मौजूद रहे। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 2 घंटे तक चली। ठीक, 2 घंटे तक बैठक चला है। उसके बाद बोल रहा है बैठक में बेहद उत्साह में दिखे। बैठक में जो के पाठक है वो बेहद उत्साह में दिखे। सबसे पहले लंबित मामलों के बारे में जाना, जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि विभागीय कामकाज की बेहतरी के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होगी, उसकी पूर्ति की जाएगी। उन्होंने प्रधानाध्यापक नियमावली की तैयारी समेत अन्य मामलों की प्रगति की जानकारी ली। स्कूलों की स्थिति के बारे में जरूरी जानकारियाँ ली। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जिलों की भी जानकारी ली। आपको बता दूं कि 25 से 28 दिसंबर तक विभागीय कामकाज के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली चले गए थे। इसके बाद वह एक दिन की कैजुअल लीव पर थे। वह मंगलवार को वापस लौट आए हैं। यानी यही पेपर के माध्यम से दिया हुआ है कि जो आपका शिक्षक भर्ती का जो बहाली है वह जल्द से जल्द आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग अपना तैयारी अभी कंटिन्यू कीजिए और अपने जोर शोर से अपना तैयारी को
मजबूती दीजिए। ठीक, हम लोग जल्द ही इस चैनल पे आपका जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, यही न्यूज़ था, सोचे आप लोग को बता देते हैं। एक हिंदुस्तान का जो न्यूज़ है इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 70,000 शिक्षकों के पद के लिए अधियाचना जल्द। यहाँ भी दिया हुआ कि जो 70,000 जो नई बहाली आने वाली है इसके लिए जो अधियाचना है वह बहुत जल्द बीपीएससी को भेजी जाएगी और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है उसको आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी था, सोचे आप लोगों को बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।